जाएं, गूगल की आरती उतार के जाएं भगवान की, बिल्व पत्राणी, महादेव के ऊपर बेलपत्र और अकौआ का फूल, ये आप करके जाइएगा। आपकी यात्रा में कभी कहीं किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, जीवन सुरक्षित रहेगा। कितनी बड़ी बात है। और देखिए, मैं तो श्लोक बोल के आपसे चर्चा कर रहा हूं। कभी कभी यात्राओं में भी तो बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी यात्रा में बहुत लोग गए, वापस नहीं आ पाए। बहुत घटनाएं घट जाती हैं। यात्रा में बिल्कुल सुरक्षित रहें। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, सुन लीजिएगा। इसका नाम ही है यात्रा विधि वर्णन। पंकज भाई, एक बार कैमरा दिखाओगे? ये चैप्टर देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि महाराज जी ग्रंथ में से बात बता रहे हैं। मेरे सामने ग्रंथ है ये स्कंद महापुराण। इसका सातवां खंड है, इसका नाम है प्रवास खंड। स्कंद महापुराण सप्तम प्रवास खंड अवतारार्ध है ये आप अपनी टीवी पर इसको देख लीजिएगा। और भगवान व्यास के द्वारा ये विरचित है, इसलिए कोई बनावटी इसमें बात भी नहीं है। और इसका इस चैप्टर है, इसमें लिखा है यात्रा विधि वर्णन। ये देख लीजिएगा, इस पे यात्रा विधि वर्णन लिखा है। और इसी में से मैं आपको कुछ बातें कर रहा हूं। ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, मेरा अध्ययन है भगवत कृपा से। इसलिए मैं आपको कुछ बातें आज ऐसी बढ़िया बातें बताऊंगा, जब कार्यक्रम पूरा होगा 3 बजे या 4 बजे तो आप तालियां बजाओगे, आप कहोगे महाराज जी आनंद आ गया। तो यात्रा विधि वर्णन, वैसे भी हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को कि हम कहाँ रहें, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था चरण राम तीर्थ चले जाई। माइक खोलना भाई थोड़ा। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसहु, थोड़ा कम करें, आवाज ज्यादा हो रही। राम बसहु तिनके मन माई। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, हे राम, उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए। तो आज इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को हम तीर्थ यात्रा से आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि आप सब अपने अपने गुरुओं के यहाँ जाएंगे, जहाँ भी हैं, और जाना भी चाहिए। जैसे जन्माष्टमी श्री ब्रज की, रामनवमी अवध की, शिव महारात्रि जहाँ शंकर जी के तीर्थ हैं वहाँ की, और नवरात्रा जहाँ माँ परम्बा के तीर्थ हैं वहाँ की, उसी प्रकार से ये गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा अपने गुरुदेव की चरणों की ज़्यादा प्रभावी होती है। वर्ष में एक बार ऐसा समय निकालिए कि गुरु पूर्णिमा को आप अपने गुरुजनों के चरणों में आप जा सकें। यह शरीर देखने में भले ही लौकिक लगता है। गुरु एक वायु की तरह है, गुरु एक हवा की तरह है, गुरु एक धरती की तरह है, गुरु एक आकाश की तरह है, और गुरु एक अग्नि की तरह है। गुरु सिर्फ शरीर ही नहीं, गुरु तत्व है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होने में बिल्कुल देर लगती नहीं है। तो भगवत कृपा से मैं तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा, आप सब अपने अपने गुरुओं के पास पहुंचे। पूज्य श्री डोंगरे जी जैसे महापुरुषों ने गुरु तत्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन किया। पूज्य राम सुखदास जी महाराज का बड़ा अद्भुत प्रवचन रहा है। और आज गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव हमारे और आपके गुरु सब के भगवान हैं, और आज से ही वह कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आपको कुछ विधि का वर्णन मैं निवेदन कर रहा हूँ। जैसे चाहे आप वृंदावन आए या दूसरी जगह जाएं, गुरुजनों के यहाँ जाएं, 4 धाम की यात्रा के लिए जाएं, कहीं भी आप जाएं, तो उसमें आप इस विधि के साथ में यात्रा कीजिएगा। गंगोदकम मधुघ्रते कुंकुमा गुरुचंदनम गुग्गुलम बिल्व पत्राणि बक पुष्पम चयो वहेत। मैं जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलता हूं तो ये मैं करता हूं।
तो आप भी तीर्थ यात्रा इस प्रकार से कीजिएगा। क्या करना है, ऋषि सारस्वत कहते हैं जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा काल में मधु, गंगाजल, घी, कुमकुम, चंदन, बेलपत्र, आग का फूल, ये सब चीजें अपने संग ले जाने के लिए भी बोला है। आग का फूल, बेलपत्र, संग ले जाने के लिए क्या कहा है, जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा काल में मधु, शहद, थोड़ा सा गंगाजल, थोड़ा घी, कुमकुम कहते हैं रोली, और चंदन और गूगल आरती के लिए, और बेलपत्र और अकौआ का फूल, इनको लेकर के यदि कोई जाता है और फिर जहां भी उसे तीर्थ में जो देवता मिलता है उसके ऊपर उसे चढ़ाता है, तो कहा गया है कि वह तीर्थ यात्री संसार के संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है और प्रलय काल तक वो भगवान के चरणों में, मृत्यु के तत्पश्चात सूक्ष्म रूप से वो भगवान के चरणों में वास करता है, ऐसा वर्णन किया गया। घर पर तो आप जाएं तो थोड़ा मधु चाट के, घी का दिया जलाकर, भगवान को रोली चंदन लगा के अपने माथे पर लगा करके, और उनके लिए कहा गया है बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा करके, और जो जो ये चीजें मैंने बताई हैं इनको तीर्थ यात्रा में अपने संग लेकर के जाए। जहां भी कोई देवालय मिलता है, मान लिया जाए यहाँ तो महादेव की पिंडी के बारे में ही लिखा है कि भगवान शंकर के ऊपर ये चीजें चढ़ा दीजिएगा। तीर्थे स्नात्वा शिवम विष्णु ब्राह्मणम शंकरम प्रियम। वर्णन क्या है कि इन सब चीजों को जब आप लेके जाते हैं तो इसके फल का भी वर्णन किया गया है। आप तीर्थ में स्नान करके जो फल प्राप्त करते हैं वो तो है ही, इतनी चीजें आप अपने संग लेके गए हैं, और ये चीजें आपने वहाँ के देवता को, महादेव के ऊपर इसको चढ़ाया है, विष्णु के ऊपर चढ़ाया है, ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ाया है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उस व्यक्ति को तत्काल तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है, बिना तीर्थ नहाए उसे तीर्थ स्नान। और तीर्थ में जितने भी सरोवर हैं, वहाँ नदियाँ हैं, वहाँ कुंड हैं, सब में उन्हें डुबकी लगाने का, स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पहले आप मुझे बताइए कि मेरी आवाज आपके पास तक आ रही है कि नहीं? आ रही होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। शिव कुमारी आपने लिखा है कि हम आ रहे हैं। मैं तो आप सबको ही कहूँगा कि आप सब आइए, सब पधारिए, हम आपका इंतजार करते हैं। आप पहुँचे। गुरु पूर्णिमा के लिए आप पूछ रहे हैं, 3 तारीख की है गुरु पूर्णिमा। तो पदचारी सुचिर तनुर्भारम स्कंधे निधाय च तीर्थे स्नात्वा शिवम विष्णु ब्राह्मणम शंकरम प्रियम। विधाता विष्णु, भगवान महादेव, विधाता ब्रह्मा, ये सब उस भक्त के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो खाली हाथ नहीं, इतनी चीजें अपने संग लेकर के जाएं और उस तीर्थ में पहुंच करके और ये भगवान महादेव के ऊपर वहां पर चढ़ा दें। जब आप तीर्थ में जाएं तो उसकी महिमा कितनी है ये मैंने आपको बताया और वर्णन किया गया। उसकी तीर्थ यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आवेगा। कंचन दादीच आपने लिखा है, भाग्यनगर में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका आने का सुनकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ भाग्यनगर हैदराबाद में। तत्पश्चात कहा कलत्र मित्र पुरियर्वा भ्रातृभि स्वजनई नरही। ये इतना मोस्ट श्लोक है, आपका मन खुश हो जाएगा सुनने के लिए। कभी अकेले तीर्थ यात्रा ना करें, अपने परिवार में से इतनों को तीर्थ यात्रा जरूर कराएं। तीर्थ यात्रा में किस किस को, जो मनुष्य वर्णन किया गया है, तीर्थों में जाकर के पुष्प धीप दीप नैवेद्य भगवान का भोग लगाते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, भूमि का दान करते हैं, कंचन स्वर्ण का दान करते हैं, गौ माता का दान करते हैं, जल और अन्न का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, ईंधन का दान करते हैं,
वर्णन किया गया है कि उनकी तीर्थ यात्रा अनंत गुना हो जाती है। एक बार मैं फिर इस बात के लिए आपको निवेदन कर दूंगा, बोलूंगा, तीर्थ में पहुंच करके जो लोग पुष्प दीप से भगवान की पूजा, भूमि, सोना, गाय, जल, अन्न, वस्त्र, ईंधन इत्यादि का जो दान करते हैं, उनकी यह तीर्थ यात्रा अपने आप में बहुगुणी यानी बहुत गुनी हो जाती है। जब भी आप तीर्थ में जाएं तो अपने परिवार से इतनों को तीर्थ जरूर कराइए। किस किस को? कलत्र मित्र पुत्रैर्वा भ्रातृवी सुजनई नरई सहितो वा निर्याति तीर्थम देवम विचंत चह। इस श्लोक में वर्णन है कि तीर्थ यात्रा में आप अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा कराइए, मित्र को तीर्थ यात्रा कराइए, पुत्र को तीर्थ यात्रा कराइए, भाई को तीर्थ यात्रा कराइए और अपने स्वजनों को तीर्थ यात्रा कराइए। इनको तीर्थ यात्रा करने से लोग मृत्यु के बाद देवराज इंद्र का एक बगीचा है जिसका नाम है नंदन वन, उन्हें उस नंदन वन की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है। देवांगना कराग्राही गृहीतो नंदनम वनम। यदि आपने इतनों को तीर्थ यात्रा कराई है, उन्हें नंदन वन प्राप्त होता है। किस किस को? पत्नी को। सुन रहे हो? सुन रहे? अच्छा, पत्नी को तीर्थ यात्रा, मित्र को तीर्थ यात्रा, पुत्र को तीर्थ यात्रा, भाई को तीर्थ यात्रा और बहन को तीर्थ यात्रा और स्वजनों को तीर्थ यात्रा। इसमें वर्णन है बहन के ऊपर, भाई के ऊपर, स्वजनों के ऊपर धन खर्च करने पर, इन्हें तीर्थ यात्रा कराने पर उन्हें वर्णन किया है कि इंद्र का नंदन वन प्राप्त होता है, नंदन वन की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा इस तीर्थ यात्रा की बताई गई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलवा के बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। वर्णन किया गया है कि माता पिता नो न सुतो न बांधवो भार्या स्वसानो दुहिता न विद्धते। वर्णन किया है कि जिन लोगों ने माता पिता को तीर्थ यात्रा नहीं कराई, अपने पुत्र को तीर्थ यात्रा नहीं, बंधु बांधवों को, पत्नी को और बहन तथा पुत्री को लिए बिना जिन्होंने तीर्थ यात्रा करी है, तो उनको तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक तो कह दिया है, वास्तव में वो लोग बड़े मूर्ख हैं, मनुष्य जीवन धारण करके इतनों को तीर्थ यात्रा में जोड़ने पर इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और वह उस पुण्य से वंचित रह जाते हैं। लिखा है माता पिता नो न सुतो न बांधवो। मैंने कितनी बार कहा है कि तीर्थों में आप जाते हैं तो अपने बच्चों को लेके जाइए, तीर्थों में जाते हैं पत्नी को लेके जाइए, माता पिता को पैसा खर्च करके तीर्थ यात्रा कराइए और बहन के साथ भी तीर्थ यात्रा जाइए, अपने खर्चे से बहन को तीर्थ यात्रा करावें। जब आपके बहन और बहनोई आपके साथ तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, थोड़ा और खर्चा सही, उनको आप कुछ भी न लें उनसे और आप तीर्थ यात्रा कराएं, तो आपकी तीर्थ यात्रा का हजारों हजारों गुना फल ज्यादा बढ़ जाता है। सुन लीजिए, माता पिता नून सुतो न बांधवो भार्या सुसानो दुहितान विद्धते। वर्णन है कि जो माता पिता, पुत्र, बंधु, भार्या, बहन, पुत्री, इनको अपने संग लेकर के और जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, मान लिया जाए कि उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल कर दी। इनको तीर्थ यात्रा में ले जाने से, आप अकेले तीर्थ के लिए जाते हैं, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है, यदि आप अपनी पत्नी को, बच्चों को संग लेके जाते हो तीर्थ यात्रा में, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाखों लाखों गुना फल तत्काल बढ़ जाता है। और यदि कोई मेरी बात काटे तो काट के बताए, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, श्लोक बोल करके। आप अकेले तीर्थ यात्रा जाते हैं, उसके बजाय आप अपने साथ माता पिता को, पत्नी को, बेटी को, पुत्रों को और बहन को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जाते हैं, तो तत्काल आपकी तीर्थ यात्रा का लाखों गुना फल पुण्य तत्काल बढ़ जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा अकेले की बजाय अपने परिवार के इन लोगों के साथ में तीर्थ यात्रा करें।
जो जो नाम, उसमें मित्र का भी नाम है, मित्र के साथ में, माता पिता के साथ में, पुत्रों के साथ में, भार्या यानी पत्नी के साथ में, और दुहिता कहते हैं बेटी के साथ में, और भगिनी कहते हैं बहन के साथ में, इनके साथ यदि तीर्थ यात्रा करी जाए तो तीर्थ यात्रा का जो फल है सीधे लक्ष्य गुना, लाखों गुना बढ़ जाता है। अकेले तीर्थ यात्रा करने जाओगे 1,00,000 बार, और इनके साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जाओगे 1 बार, तो 1 बार का फल 1,00,000 बार के बराबर है। मेरी बहनों को तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, सोच रही होंगी कि ये बात अपने पति को जरूर बतानी है। आप बताएं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। ये बहुत आनंद भरी बात है और बहुत समझने के लायक बात है। तीर्थ यात्रा में जब भी आप जाएं तो माता पिता को, माता पिता नो न सुतो न बांधवो भार्या स्वसानो दुहितान विद्धते। यहां पर वर्णन किया क्लस्यते मूर्खुण जानाति भवम महेश्वरम। भगवान शिव का वाक्य है, वो लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, धरती पर जन्म लेकर के और खानदान परिवार में सब जन होते हुए भी, और इनके साथ तीर्थ यात्रा नहीं करी, इन्हें तीर्थ यात्रा नहीं कराई, क्योंकि इनके संग तीर्थ यात्रा करने पर, इनको तीर्थ यात्रा कराने पर आपको उस तीर्थ यात्रा का बहुत गुना फल प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। कैसा लग रहा है? बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए, और भी इसमें कुछ विशेष बातें हैं, वो भी सुन लीजिएगा। वर्णन है देव मूर्तिम शुभाम कृत्वां अर्थस्तां सुप्रतिष्ठितम् चंदना गुरु कर्पूरैर्चितां कुंकुमेन च। जब आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो यहाँ रथ शब्द लिखा है, उसको आज के वाहनों से जोड़ लीजिए। आपकी बस, आपकी रेल, आपका 4 व्हीलर का वाहन, उससे इसको जोड़ लीजिएगा। देव मूर्तिम, देव मूर्ति नाम है ब्राह्मण का। आपके आसपास में गली मोहल्ले में यदि कोई मंदिर है तो मंदिर में जाके वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, मंदिर की परिक्रमा लगाइए। देव मूर्ति यानी ब्राह्मण देवता के द्वारा अपने भाल पर चंदन, चंदना रुकर्पैचितां कुंकुमेन च, चंदन या रोली ब्राह्मण देवता के द्वारा अपने माथे पर चंदन लगवाइए। यदि आप स्त्री हैं तो ब्राह्मण देवता से बाएं हाथ में कलावा बंधवाइए, और यदि आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में कलावा बंधवाइए ब्राह्मण देवता से। कलावा अपने घर से ले जाइए, हो सकता है मंदिर में ना मिले। यदि अविवाहित बेटियां हैं तो दाहिने हाथ में कलावा बंधवाएं। ऐसा करके फिर आप तीर्थ यात्रा के लिए आप जाइए, आपकी यात्रा की बहुत महिमा बढ़ जाएगी। कोई विघ्न नहीं होगा, कोई किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक बार फिर कह दूं, देव मूर्तिम शुभाम कृत्वां अर्थस्तां सुप्रतिष्ठिता। अपने रथ में यानी अपनी गाड़ी में बैठने से पूर्व आप देव मूर्ति ब्राह्मण के द्वारा, चाहे वह आपके घर आया हो, अपने घर बुला लीजिए, आ सकता है तो उनके द्वारा कलावा बंधवा करके, माथे पर चंदन रोली लगाकर, उनके चरण छूकर, उन्हें दक्षिणा देकर जो बने सो। और उसके बाद में आपने मुझे कितनी बार कथा में यहाँ से जाते हुए देखा है, मेरी गाड़ी के पास बहुत ब्राह्मण देवता होते हैं, मैं तो उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर के, और बच्चे ब्राह्मण बालक मेरे माथे पर चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं। इसमें वर्णन भी है, देव मूर्ति ब्राह्मण से आप अपने माथे पर चंदन, रोली, कुमकुम, टीका लगवा के और अपने हाथ में कलावा बंधवा करके फिर आप अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, तो आपकी यात्रा में बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। इतनी बड़ी महिमा है ब्राह्मण के द्वारा चंदन लगवाने पर माथे पर। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदामपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।
भैया चंदन की इतनी बड़ी महिमा है। लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा, माँ भगवती लक्ष्मी आपका घर नहीं छोड़ेगी। मैं ये देख रहा था कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। आप अपना कागज कलम कॉपी बना लें। 8-7 दिन की जो कथा है इसमें अच्छे अच्छे सूत्रों को यहाँ से समर्पित किया जाएगा। अनुराधा लिहारी महाराज जी जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा देख करके मन गदगद हो गया। हमें भी बहुत आनंद आया, कल बहुत आनंद था। और हमें तो कल भगवान का दर्शन करके यह लग रहा था कि हम तो जगन्नाथपुरी की यात्रा करके आ गए। हमारे ये 4 देवता बड़े प्रमुख हैं। अभी मैं यात्रा की आपसे तीर्थ यात्रा की बात कर रहा हूँ, बीच में थोड़ी सी बात आ गई है। 4 हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इन चारों को मिला के एक होता है। यदि किसी के केदारनाथ हो गए, ये 3 और नहीं हुए, तो अभी ना समझने कि उनकी उत्तराखंड की यात्रा पूरी हो गई है। चारों में से चारों के चारों हो जाएंगे तभी यह यात्रा पूरी हो पाएगी। केदारनाथ रह गए हैं तो भी यात्रा अधूरी है अभी, बद्रीनाथ रह गए हैं तो भी अभी यात्रा अधूरी है। मेरी अभी केदारनाथ यात्रा रह गई है, और वो इसलिए रह गई है जो लोग हमारे साथ 4 धाम यात्रा के लिए गए थे और जिन जिन की अभी वो केदारनाथ की यात्रा हुई नहीं है, उनमें से एक मैं भी हूँ। यदि आप पीछे से करके आ गए तो अच्छी बात है, नहीं अभी तक करके आए तो हम और आप सब मिलकर के संग ही संग जाएंगे और बाबा का दर्शन करके आएंगे। 4 धामों की यात्रा करके एक धाम पूरा होता है। तो दूसरा है जिसका नाम है रामेश्वरम, तीसरा है जिसका नाम है श्री द्वारका, और चौथा है उसका नाम पुरी जगन्नाथ। इनका क्रम कैसे? क्रम इनका ऐसे है, पहले है बद्रीनाथ, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा है श्री द्वारका, और चौथा है उसका नाम है भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ। 4 युग हैं और 4 ही धाम हैं। जो सतयुग का धाम है उसे हम बद्रीनाथ कहते हैं। बद्रीनाथ भगवान, माइक भाई, बद्रीनाथ भगवान है वो सतयुग में प्रकट हुए। ये सतयुगी तीर्थ है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था यह तीर्थ तब का है, सतयुग का तीर्थ है, जिनका नाम है बद्री विशाल। भगवान बद्रीनाथ भगवान बड़े अद्भुत हैं, बहुत आनंद करने वाले हैं। आपने दर्शन किए हैं, नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। 4 धामों की यात्रा करके अपना एक धाम पूरा करना। अग्निदेव ने वहां पर तप किया है, और अग्निदेव आज भी भगवान के आदेश पर तप्त कुंड के नीचे पानी को गर्म करने में लगे हुए। आदमी अपनी मूर्खता दिखा देता है, लेकिन ये देव किस तरीके से अपने कार्य में लगे रहते हैं। भगवान ने अनादि काल में सतयुग में ये बात कही थी कि तुम्हें यहाँ के पानी को गर्म करना है। तब से लेकर के आज तक अग्निदेव एक रूप से वहां बैठे हैं, अभी तक गए नहीं है। संसारी आदमी होता तो भाग जाता कब का। अग्निदेव आज भी जल को गर्म करने में और वहां पर लगे हुए हैं। बद्रीनाथ, बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय हो। भगवान बद्रीनाथ में भगवान जितने भी देवता हैं उन सब का स्नान होता है। नारद कुंड है, अलकनंदा में है। जितने भी देवता हैं ये सबके सब वहां पर स्नान करते हैं। भैया एक एक करके बोलेंगे। आगे बहुत देर हो गई, बच्चे खा के आ गए मेरे पास। बहुत देर नीचे ही हो रहा है। तो बद्रीनाथ में स्नान और श्री द्वारका जी में इन सब का श्रृंगार होता है। चंदन, रोली, मोली, कलावा जो भी है वो सब श्री द्वारका जी में। पुरी में सबका भोजन होता है, और रामेश्वरम में बिल्कुल सागर के किनारे सगरे देवता सोते हैं, विश्राम करते हैं, आनंद लेते हैं। हम लोग कितने बड़भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पास 4 धाम है, 51 पीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। इतने पर भी यदि किसी को सनातन धर्म बुरा लगता है तो ये तो फिर उसके पुण्यों की छीनता है, उसके पुण्य खत्म हो गए हैं। नहीं तो ये तो धर्म ऐसा है जिसमें जन्म लेना ही ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पुरी जगन्नाथ जरूर जाइएगा।
कलकाल का सिरादे प्रमुख तीर्थ है जगन्नाथपुरी। जीव को मुक्त करने वाला है पुरी जगन्नाथ। तो ऐसी है यात्रा, कल आप देखे थे और दर्शन किए थे। खूब आम लुटाए गए, खूब आनंद आया। और अब आज आप तीर्थ यात्रा की विधि, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएं, तीर्थों में जाएं तो कौन से नियम को किस प्रकार से पूरा करें, ये आप सुने थे। सबसे पहले का गंगोदकम मधुघ्रते कुंकुमा गुरुचंदनम गुगुलम बिलोपत्राणी वगपुष्पम चयो भवेत्। यात्रा जाने से पहले गंगा जल का आचमन करें, जीभ पर थोड़ा शहद लगाएं, घी की जोत जलाएं, माथे पर कुमकुम चंदन लगावें, महादेव पर बेलपत्र चढ़ावें और रकहुए का फूल चढ़ाएं। इतना सामान चढ़ावें भी और इतना सामान अपने संग भी लेकर के जाएं। फिर तीर्थ में जाके कहीं न कहीं महादेव की पिंडी आपको मिली जाएगी, वहां भी उनको ये समर्पित कर दें। इससे आपकी यात्रा सुलभ तो होती ही है, बेगन बिना बेगन की होती है। और सबसे बड़े आनंद की बात है कि उस तीर्थ में जितने सरोवर हैं, कुंड हैं, सब में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा यह इतने सामान की ले जाने की है। काफी और श्रोता नए जुड़े हुए हैं अभी अभी, और जो बाद में जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूं, तीर्थ अकेले नहीं, तीर्थ इन लोगों के साथ में करें। किन किन के साथ में? जो अभी मैंने आपको बोला है, कलत्र मित्र पुत्र वा भ्रातृ भी सुजनई नरई सहितो वान याति तीर्थम देवम विचिंत चाह। इतने लोगों के साथ कौन कौन है वो? माता पिता हैं, पत्नी है, मित्र है, बेटी हैं, बच्चे हैं और बहन है। माता पिता नो न सतो न बांधवो भार्या सुस्तानुदयितान विद्धते एकस्तयो वाति कथम न क्लसन्ते मूर्खो न जानाति भवम महेश्वर। वर्णन क्या है? मनुष्य जीवन धारण करके जो अपने माता पिता को, बच्चों को, पत्नी को, बांधवों को और बेटी को और बहन को तीर्थ यात्रा न करा पाए तो उनका तो धरती पर आना ही बेकार है। उन लोगों को मूर्खता पूर्वक भगवान व्यास ने लिख दिया कि वो तो बहुत बड़ा मूर्खपना कर गए हैं, धरती पर आए। मूर्खों न जानाति भम, उनको इससे ज्यादा और मूर्ख कौन होगा? क्योंकि अकेले आप यात्रा करते हैं तो उसका फल एक गुना होता है। इतने लोगों के साथ आप यात्रा करते हैं और तो आप समझ लीजिएगा कि आपने एक ही यात्रा से 1,00,000 गुना फल यात्रा का प्राप्त कर लिया है। हमें विश्वास है अब जब भी आप जाएंगे तो अकेले नहीं, इनको आप यात्रा जरूर कराएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधेश। अगली बात बताई थी, देव मूर्तिम शुभाम कृताम रथस्ताम सुप्रतिष्ठताम। अपने रथ गाड़ी पर, घोड़े पर जिससे भी जा रहे हैं उसमें बैठे। भैया तो मोबाइल चला के देखो सर, लाइव तो हम देख ही रहे हैं, अगली फोटो मिलाओ, फुटेज डालो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। मैं तो कहूँगा आप गंगा वाले तीर्थों में आप जा रहे हैं तो भी थोड़ा सा गंगा जल घर से लेकर के जाइए। आप यमुना वाले तीर्थ में जा रहे हैं तो भी थोड़ा सा गंगा जल, गंगोदकम, गंगा जल की बात कही गई है। उससे तीर्थ यात्रा की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। तीर्थे विप्रवचो ग्राह्यम स्नात्वा संध्यार्चनादिकम। तीर्थ में ब्राह्मणों के मुख से कथा सुने, लिखा है ना, तीर्थे विप्रवचो ग्राह्यम। यदि वहाँ कथाएं हो रही हैं तीर्थ में, वैसे भी मैंने निवेदन किया है, यदि आप हमेशा के लिए तीर्थों में वास कर रहे हैं तो ये 2 काम करना शुरू कर सकें और 2 काम करना छोड़ सकें तो ही तीर्थों में वास करना, नहीं तो फिर तीर्थों में रहने से कुछ नहीं होता। 4 बातें बताई हैं, 2 बातें करने के लिए हैं, 2 बातें छोड़ने के लिए हैं। ये 4 हैं। करना क्या है, छोड़ना क्या है,
इसका वर्णन भागवत जी में किया गया है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता सेवा कथारसमः नितरां पिबत्वम्। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। सेवा कथा रसमहो, तीर्थ में जाकर कथा सुन सकें और सेवा कर सकें तो ही आप तीर्थों में जाकर के वास कीजिए, तभी तीर्थों का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। एक तो है सेवा करें, दूसरी है कथा सुने। लिखा है तीर्थे विप्रवचो ग्राह्यम, बड़े भाग्यशाली हैं ब्राह्मण वक्ता के द्वारा तीर्थ में रहकर भगवान की कथाएं सुनने को मिल जाए तो उसको तीर्थों में रहने का जो पुण्य है तत्काल लाखों लाखों गुना मिल जाता है। देखो आप तीर्थ में रह रहे हैं, मैं इस ग्रंथ का सहारा लेके बोल रहा हूँ, सीधे तीर्थ में रह रहे हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, 1 गुना फल है यात्रा का। तीर्थ में रहकर 2 चीजें आपने पकड़ ली, एक है कथा और एक है सेवा, तो तीर्थ में रहने का पुण्य आपको तत्काल लाखों गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। तीर्थों का यही तो आनंद है, इसको बहुत बारीकी से आप सुनिए। कभी आप गुरुजनों के यहाँ भी जाते हैं और जितने दिनों तक रहते हैं वहां, तो ये 2 चीजें पकड़ करके रखिए, एक है सेवा और एक है भगवान की कथा। मंदिरों में दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन तीर्थ में जाकर के कथा जरूर सुनिए, क्योंकि तीर्थे विप्रवचो ग्राह्यम, जो तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण के वाक्य यानी ब्राह्मण के मुख से कथाएं सुनते हैं तो उनकी तीर्थ यात्रा तत्काल लाखों लाखों गुनी प्रभावित हो जाती है, लाखों गुनी उसे तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। आज हमने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पहले दिन में कुछ तीर्थ से जुड़ी हुई जानकारी आपके सन्मुख पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप तीर्थ में प्राय जाते ही, अब सावन के महीने में जाएंगे। 19 वर्ष के बाद में 2 सावन आ रहे हैं, 2 श्रावण 19 वर्ष के बाद में। जो सावन का व्रत करने के लिए जा रहे हैं तो वो 4 ही सोमवार नहीं, पूरे 8 सोमवार करें। यदि हर साल आप व्रत करते हैं पूरा सावन भर, तो पूरा 2 ही महीने का आपको व्रत करना होगा और 8 सोमवार आपको मानने होंगे। और बहुत बड़ी भगवान महादेव की यह कृपा हुई है कि 19 वर्ष के बाद में ये योग बना है 2 सावन, और आनंद है 59 दिन अब के सावन के हमें प्राप्त हो रहे हैं। बीच में कोई तिथि 6 हो गई है, एक दिन 59 दिन का हमें सावन करने का, श्रावण करने का मौका, यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जहां जहां भगवान शंकर के स्थान हैं, भले ही आप 1 रात्रि के लिए 3 रात्रि के लिए जाएं, वहां पर जरूर 2 महीने में से जब भी समय मिल जाता है वहां जाइए। महाकाल जाइए, काशी जाइए, बैजनाथ धाम जाइए, रामेश्वरम जाइए, और जहां आप जा सकते हैं वहां जाइए। इन 2 महीने में से कुछ समय निकाल करके जाइए। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था आपको कि अधिक मास में मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, लेकिन धार्मिक काम तो कर ही सकते हैं। मांगलिक कार्य में बच्चों की सगाई नहीं कर सकते, शादी भी नहीं कर सकते अधिक मास में, जनेऊ भी नहीं कर सकते, नाम संस्कार भी नहीं करते, मुंडन संस्कार भी नहीं कर सकते। अधिक मास में ये चीजें वर्जित हैं। लेकिन यात्राओं के लिए, पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए, धार्मिकता के लिए जो भी आप कर सकते हैं वह आप अवश्य में कीजिए सावन के महीने में। वो बहुत बढ़िया है। अधिक मास में वो आप सब करते हैं, कर सकते हैं, मांगलिक नहीं, और आप धार्मिक कार्य हैं वह पूरे के पूरे कर सकते हैं। एक दिन मैंने इसके लिए एक वीडियो भी डाल दी है, उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय।